अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम सेवन सिस्टर आए हैं, सात सहेलियों के मज़ार रोड़ी में। तो रोड़ी में ये बिल्कुल दरिया के किनारे के साथ है और बड़ा पुरफ़िज़ा मकाम है। हम यहाँ आते आया करते थे 92 93 में, 98 में, 2001-2 में। अब यहाँ पाकिस्तान नेवी वालों ने अपना एक छोटा सा सेंटर बना लिया और यहाँ पे टिकट है 50 रुपए की, जो लेके आप आगे आते हैं। अब ये हेरिटेज है, तो इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी शायद इन्हीं लोगों पे है और ये उसको पूरा कर रहे हैं। यहाँ ये बड़ी पुरफ़िज़ा मुकाम है, यहाँ सीढ़ियों से हम ऊपर चले जाते थे और बड़ा एंजॉय करते थे, बड़ी हवा आती थी। बेसिकली सात सहेलियों का मज़ार इसको इसलिए कहते हैं, पहले या ऊपर सतियन चले, जो आस्थान इसको नीचे इसलिए आके कहते वो हैं कि नीचे यहाँ पुराने वक्तों दरिया की दिखेगा ना, रिवायत के नीचे आके मुताबिक सात ऊपर चले आ जा। सहेलियाँ थी जो रहती थी, जो अनमैरिड वो थी, गैर शादीशुदा थी और उन्हें किसी मर्द ने टिकट नहीं लिया देखा था तुमने? और वो ना चाहती थी कि नहीं ना, उन्हें आ जाओ कोई आ जाओ। गैर मर्द दिखे। तो उस वक्त के बादशाह ने ये बात उस तक पहुंची और उसने सोचा कि इनको देखना चाहिए, तो उसने देखने के लिए एक पैगाम भिजवाया कि वो इन्हें देखना चाहता है या वो इन्हें देखने आ रहा है। तो ये पैगाम जब इन तक पहुंचा ये तो इसकी हिस्ट्री इन्होंने लिखी हुई है। दुआ मांगनी शुरू की। अच्छा, अब ये तारीख यहाँ लिखी हुई आई है, तो हम अरूज से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ये बताएं कि ये क्या लिखा हुआ है। जी प्लीज अरूज। Ruri, Known as also the known as resting place Satyendra of Astan, seven is the resting place pious for and the seven prestigious female ladies. friends. According to the folk, According to folklore, these female these friends women resigned here. resided here These in a unmarried hill female cave friends and veiled wheeled themselves them secure from from all the males. A Nels. One day practice they called heard of Parda, the practice truant of Raja preventing who men deserved to from see seeing them women, in front but of him. for the Feeling fear very of a scared and feared, they tyrannical started Raja, praying for resulted protection of in their their. disappearance, possibly Suddenly the earth turned in downwards. a अच्छा, ये तो वही cave है जो in कहानी the हम side सुनते हैं। of a hill. Thus, they became Sati. It is probably that this folklore has its origins in the Hindu ritual of Sati, a ritual where widows burned themselves or were burned on their dead husband's prey. अच्छा, ये बेसिकली इस तरह है कि डाइड उनका जब हस्बैंड मर अच्छा, जाता था तो वो अपने आप को जला लिया करती थी। ये so this हिंदुओं is की the एक way. पुरानी सती एक है, रस्म है। तो प्रोबेबली वो कहते हैं कि यही हुआ होगा यहाँ पर। तो जब वो ये उस है, देखो बादशाह का दरिया। पैगाम इन तक पहुंचा हाँ, और उन्हें तुम उधर किसी खड़े होके देख लें। मर्द ने नहीं देखा था, तो इन्होंने दुआ करनी शुरू की गार के अंदर कि या अल्लाह हमें कोई पनाह दे उससे। तो फिर कहते हैं कि जी उस वक्त ये जमीन फट गई और वो उसके अंदर चली गई। फिर बादशाह जब कुछ नहीं ये आ गया। यहाँ पहुंचा, अच्छा ये सीढ़ियां हैं, आप देखें ये काफी सारी सीढ़ियां हैं, कोई 40 के करीब ऊपर जाने के लिए। तो बादशाह जब यहाँ आया, उसने देखा कि तो एक का किसी उनमें से ना दुपट्टा बाहर रह गया था, तो इस तरह उनको पता चला कि वो तो जमीन के अंदर चली गई यानी है। मदद बोला करो फिर हर यहाँ जगह। लोग आने लगे, मन्नतें मुरादों का एक सिलसिला शुरू हो गया, लोग अपनी मन्नतें मुरादें मानने लगे और इस तरह से जो आपको पता है जो चीज़ें होती हैं वो होने लगी, सिलसिला शुरू हो गया। अच्छा, उसके बाद 1961 में यहाँ बेसिकली बखर कहलाता था ये उस वक्त। सखर जो था ये तो बाद में सखर हुआ है। बखर उस वक्त कहलाता था और बड़ी गर्म मुझे जगह दे थी। दो। तो आपको पता है अफगानिस्तान से इंट्रूडर आ सके, तो उस वक्त एक आए थे मीर अबू अल कासिम साहब नमकीन। हाँ, तो ये आए थे, तो ये यहाँ इन्होंने रूल किया और यहाँ इन्होंने इस पहाड़ी को चुना उन्होंने कि इसके लिए कि वो यहाँ शाम में आके बैठा करें और रात में इधर खड़े म्यूजिक हो जाओ वगैरह दोनों, हो और सांस ले जो लो, वो फिर ऊपर चढ़ दोस्तों जाओ। के साथ और मेहमानों के साथ हाँ, नहीं कुछ हो रहा कुछ नहीं, म्यूजिक हो जगह दे जाए, देंगे, गाना जो वाना पीछे हो आ जाए जाओ। और इस तरह से एंजॉय करें, क्योंकि सखर हाँ एक जी, बहुत गर्म जगह है, यहाँ आधा बहुत गिलास गर्मी कर होती है। लीजिए। तो ये जो जगह थी बिल्कुल दरिया के साथ थी, तो यहाँ ठंडी हवाएं शाम को और वो चांद निकला हुआ, तो बड़ी रौनक जगह हो जाती होगी। तो उस वक्त के लिहाज से उन्होंने इसको एंजॉय किया। हाँ, चलो। अच्छा, उसके बाद फिर वो अफगानिस्तान चले गए और वहाँ फिर उनकी डेथ हो गई। तो डेथ के बाद जब वो उनको दफनाने का वो आया, चलो, तो फिर उनको चलो। यहाँ ले गया और यहाँ उन्हें दफनाया गया। तो यहाँ फिर जो आरुष को नहीं भेजना बेसिकली चाहिए। स्टोन यूनिवर्स है, ऑर्च स्टोन उसको कहते हैं। और अच्छा, उनका बेटा भी यहीं दफन है, उसके बाद उनके बेटे को भी यहीं दफन किया गया। अच्छा, इसको ऑर्च स्टोन कहते हैं। यही स्टोन जो है मकली हिल्स में भी आपको नजर आएगा, तो मकली हिल्स में भी यही स्टोन यूज किया गया है। तो आर्च स्टोन्स है बेसिकली, और इसके ऊपर फिर कुरानी आयत को ये कंधा चलो करते हैं। उस्ताद, इसी तरह दोबारा मकली शुरू हिल्स में करें। भी आपको नजर आएगा। यहाँ से थोड़ी सा आप आगे जाएंगे तो एक जगह आती है तो पता नहीं इस पे लिखा होगा। बखर की एक जगह है। तो आओ इधर आओ। वो जगह जो है वहाँ बेसिक अरोड़, जिसे आ जाओ, यहाँ हाथ लोग पकड़ो। अरोड़ कहते हैं। तो अरोड़ जो जगह है वहाँ भी आपको मोहम्मद बिन कासिम की बनाई हुई दौर हैं? की मस्जिद नजर आएगी। अच्छा, मोहम्मद बिन कासिम के हाँ, साथ भी जो आओ। लोग आए थे उन हम लोगों की भी मेडिकल कबूर यहाँ पर है, उन पे कॉलेज भी में थे यही ना इसी जब तरह यहाँ आयतें कंधा हुई हुई हैं, कुरान की आयतें कंधा की गई हैं, जिस तरह उस वक्त में लोग करते थे। तो अब ये देखें कितना बुलंद जगह पर, ये जो नीली टाइलें नजर आ रही हैं ये यहाँ होती थी, ये यहाँ की बहुत पुरानी टाइलें हैं। यहाँ कुछ घरों में भी आपको नजर आएंगी जो पुराने घर बने हुए, तो चलो ये नीली मेरे पास टाइलें लाओ। यहाँ पर इस्तेमाल हुआ करती हैं। ये आप देखें कितनी खूबसूरत होगा। अब तो ये ज़बू आली का शिकार है, देखें सारी चीजें टूट रही हैं, बर्बाद हो रही हैं। इनके अंदर ये जो चूने की
चूने का प्लास्टर इस्तेमाल करते थे ताकि ये ठंडा रहे ना। ये देखें आप, ये चूने, अब तो ये उखड़ गया है सारा। ये देखें कितना खूबसूरत इस पे ये नक्काशी का काम हुआ हुआ है और ये कितना खूबसूरत टाइल है। अब ये देखें, ये कुरानी आयतें इन पे लिखी गई हैं। बेसिकली ये वही लोग हैं जो मोहम्मद बिन कासिम के साथ के कुछ लोग थे और कुछ उनके, जो मैंने आपको बताया मीर अबुल कासिम के साथ के कुछ लोग थे, वहीं दफन है। ये वो रोड़ी का तारीखी पुल है जो अंग्रेज हमें बनाकर दे गया था, उसके बाद हम कोई पुल ना बना सके। तो ये वो देखें कितना सरसब्ज और शादाब है रोड़ी। अब तो इसको सियासत सखर के सियासतदानों की नज़र लग गई है। तो ये नहायत ही खूबसूरत सरसब्ज शादाब, आप देखें कितना ग्रीन नज़र आ रहा है और दूर दूर तक आपको चीज़ें नज़र आ रही। तो इतनी ऊंचाई पर ये वाक़ है। यहाँ देखें आप कितनी सारी खबरें हैं और ये वो रोड़ी का पुल है। तो अब ये रोड़ी का पुल कैची पुल जो कहलाता है, ये बेसिकली बीच में से स्प्लिट हो जाता था। तो यहाँ से बहरी जहाज जो समंदर से आते थे वो यहाँ से गुजर के और ऊपर पंजाब की साइड पे जा सकते थे। तो अब ये देखें पूरा सखर आपको कितना ग्रीन नजर आ रहा है। अब तो सखर का बहुत बुरा हाल है, लेकिन ये बहुत ग्रीन हुआ करता होगा और होता था, हमने अपने बचपन में देखा। अच्छा, यहाँ से आपको जो है वो भी नजर आएगा साधु बेला। साधु बेला भी इंशाल्लाह जाएंगे किसी वक्त, तो फिर उसकी भी वीडियो बना के आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ से आपको सखर बैराज भी यहाँ से नजर आ रहा होगा। आप ये देखें कितना पुरफिजा मकाम है, ये मीनार और ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं। और वो उस वक्त वहाँ आपको छोटा सा एक वो नजर आ रहा है, यहीं वो बैठ कर ये सारी इंजॉयमेंट जो थे मीर अबुल कासिम साहब किया करते थे। तो ये उस वक्त की चीजें बनी हुई हैं जो अब ज़बू आली का शिकार हैं। ये देखें कुरान की आयत हैं, इन पे लिखी हुई हैं और ये बिल्कुल वाज़े आपको नज़र आ रही होंगी। और उस वक्त कितनी मेहनत की। अब ये दोबारा ठट्टा में कुछ लोग हैं जिन्होंने ये दोबारा बनानी शुरू की हैं और वो दोबारा इस पर काम शुरू हो रहा है। और वहाँ आप जाएंगे ठट्टा वाली साइड पे तो वहाँ ऐसे आपको नज़र आएगा कि लोग ये काम कर रहे हैं और वो अब लोगों ने कुछ इस तरह की खबरें दोबारा बनानी शुरू की हैं। अच्छा, लोग यहाँ घूमने फिरने की उससे भी आते हैं, लोग यहाँ आते हैं, फिर वो जो हमारा तरीक़ाकार है वो हम नाम लिख के चले जाते हैं, ये करते हैं, यूँ करते हैं। जो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उससे फिर वो प्लास्टर उखड़ जाता है और वो सारे चीज़ें जो हैं उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो बड़ी ख़राब होती है। और एक हिस्टोरिकल प्लेस है, इसको हिस्टोरिकल प्लेस के तौर पर लेना चाहिए। कोई मन्नतें मुरादें और वो उस तरह की कोई जगह नहीं है। हम तो बस तोहमत परस्ती के पीछे भाग रहे हैं। कहीं हमें तो बस यही लगा रहता है, कहीं मन्नत मुराद कुछ ना कुछ। इतना परेशान है लोग यहाँ पर कि कहीं ना कहीं से मन्नतें मुरादों के ही सिलसिले चलते रहते हैं। तो ये आपको नजर आ रहा होगा सखर का सारा। अब ये देखें, ये आप देखें खज्जी के दरख्त और ये सारी चीजें जो नजर आ रही कितना ग्रीन है। ये जो आपको छोटा सा एक वो नजर आया जिसमें 4 वो मीनार थे और वो था, यही वो जगह है जहाँ ये आके शाम को बैठा करते थे और एंजॉय करते थे। अब ये आपको जो लोहे की वो नज़र आ रही है बाढ़ सी इन्होंने लगा दी है ताकि लोग उस तरफ ना जाएं, क्योंकि अब ये ज़बू वाले का शिकार है और ये गिर रहा है, टूट रहा है। तो बस अब ये इसकी कोई देखभाल वैसे ख़ास है नहीं कि इसको रिपेयर किया जाए, क्योंकि अब ये रिपेयर चाहता है। तो सदियाँ 10 सदियाँ गुजर गई इसको बने हुए। मतलब 900 से आप लगाएं तो 1000 साल, 1200-1300 साल हो गए इसको। तो ये कि अब इसकी रिपेयर लाजमी बात है होनी चाहिए, जो नहीं हो रही। तो अब इन्होंने ये एक जंगला लोहे का लगा दिया है ताकि लोग किनारे तक ना जाएं। पहले हम यहाँ किनारे तक चले जाते थे और इसको पूरा हम एंजॉय करते थे। बिल्कुल, अब ये कुछ दीवार भी वहाँ से आप देख रहे हैं इसकी झड़ गई है, गिर गई है। अब ये वहाँ से भी गिर रहा है। तो बस यहीं तक इन्होंने लोगों को कहा है कि वो आएँ और इसको देख लें, और यहाँ बाड़ लगा दी है ताकि उस तरफ ना जा सकें। अच्छा, ये उस वक्त की ईंटें हैं, ये देखें ये अब तक सही हैं। कितनी बरसातें, कितने उस पे वो हुए, कितनी बारिशें, कितने मौसम इसने झेले। तो ये उस वक्त की ईंटें हैं जो पतली पतली हुआ करती थी और बड़ी मजबूत ईंटें। देखें कितने 100 सालों तक ये चल रही है और चलती आ रही है। कितनी मजबूत ईंट होगी, आप ये अंदाज़ा लगाएं इसका, कि इसकी मजबूती का आप अंदाज़ा लगाएं कि ये अब तक चल रही है। और इतनी खूबसूरती का इस पे काम हुआ है कि ये अब तक है। ये आप देखें, ये वो छोटी छोटी टाइलें हैं और ये उस वक्त ये बनाते थे और लगाते थे। कितनी मेहनत से इन्होंने इसको ये तैयार किया होगा और हम इसको यहाँ तक ले आए कि अब ये गिर रहा है। और ये देखें, ये बाड़ है वो लोहे की जो इन्होंने लगाई है ताकि लोग, जंगला सा लगा दिया है ताकि लोग आगे ना जा सकें, क्योंकि आगे से ये गिरना शुरू हो गया है ना, टूट रहा है अब ये। ये देखें इसमें ये चौड़ी ईंट है, बड़ी ईंट। अच्छा, ये वो जगह है जहाँ वो बैठकर या म्यूजिक वगैरह सुना करते थे, जो आई थी जिसमें बारादरी सी टाइप उन्होंने बनाया हुआ है ये। अच्छा, ये देखें, ये है वो जगह जहाँ वो बैठ के और ये सारा म्यूजिक सुनते थे। बड़ी हवादार जगह होगी, अभी भी है। और उस वक्त तो ख़ास तौर पे, क्योंकि बिल्कुल ही उस वक्त ग्रीन था, कोई इतनी ऊंची इमारतें नहीं थी, दरिया में पानी बहुत हुआ करता था। अब तो दरिया में रेत उड़ रही है। उस वक्त जो थे वो समंदर से जहाज़ यहाँ पर आया करते थे। ये देखें, ये बिल्कुल मैं आपको करीब से दिखा रहा हूँ। ये वो लोहे की बाड़ है जो इन्होंने लगा दी ताकि लोग किनारे पे ना जाएं, क्योंकि ये बिल्कुल उस तरफ से गिरना शुरू हो गया।
तो उस वक्त यहाँ से ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये वो कराची से आ रहा है, समंदर से दरिया। तो लोग इस पर जहाज़ों के ज़रिए आते थे और तिजारत करते थे। सक्खर में बहुत बड़ा लकड़ी का काम था। लक्कड़ मंडी मियानी रोड अभी भी उसी नाम से है सक्खर में, वो रोड लक्कड़ मंडी मियानी रोड के नाम से वहाँ लकड़ी का बहुत बड़ा कारोबार होता था, तो वो लक्कड़ मंडी कहलाता है। वहाँ रेलवे की लाइन भी बिछी हुई है, स्पेशल ट्रेनें लकड़ी के लिए चला करती थी जब अंग्रेज़ दौर था। उसके बाद तो वो ट्रेन की पटरियाँ भी बेच बाच के लोग खा पी गए, बेटा इधर आओ, इधर आओ। उन्होंने डकार भी नहीं ली। तो ये सारा सिलसिला है, ये आप देखें ये हाँ, कितना मैं ग्रीन खाता और हूँ। कितना पुरसुकून जगह है। और ये उस वक्त का टाइल्स का काम हुआ हुआ है, ये अब का नहीं है, ये उसी वक्त का है, 1200-1300 साल पुराना है। और उस वक्त की आप ईंट देखें कितनी ज़बरदस्त है। तो ये सारे सिलसिले हैं, ये आप देखिए। इधर आ जाओ ना। तो ये है हाँ, तो हमको ये दीवार दरिया, ऊपर से थोड़ी गई। इसी दरिया पे मोहम्मद बिन कासिम भी आया यहाँ और उसने यहाँ इंट्रूड किया और ये सारी चीज़ें आ जाओ, निकल। लोग यहाँ आते रहते हैं, कुछ ज़ियारत की गर्ज से आते हैं, कुछ हमारी तरह घूमने आ जाते हैं। ये देखें, ये यहाँ से अब ये ज़बू वाली का शिकार है, टूट रहा है, तो उसको रोकने के लिए इन्होंने ये लोहे की बाड़ लगा दी है। अब ये देखें ईंटों का कितना नफीस काम इन्होंने किया है यहाँ, बहुत ही नफीस है। और ये वो रोडी का पुल है, तो ये कितना नफीस काम हुआ है। आप देखिए इन्होंने छोटे छोटे उस पर बनाकर फिर ईंटों से छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनाई हैं, आप ऊपर चढ़ के खबरों तक जा सकें। और खबरों पे कितनी नफासत से इन्होंने कंधा की हैं कुरान की आयत, और अब उसको हम महफूज नहीं रख सके। अब ये बिल्कुल टूट रहा है अपने, मतलब जो कहते हैं आखिरी सिसकियाँ ले रहा है बस। ये देखिए किसे प्लास्टर भी इसका टूट टाट के बेकार हो चुका है। अच्छा, ये उस वक्त चूने का प्लास्टर करते थे, तो चूने का प्लास्टर चूंकि ठंडा रहता है तो उस वक्त ये चूने का प्लास्टर किया जाता है। तो ये देखें आप, देखें कितना वो बेहतरीन है ये काम हुआ हुआ है यहाँ। छोटी छोटी इन्होंने अलग अलग करके कुछ एक साथ और इस तरह से इन्होंने बनाया है, और ये आप देख रहे होंगे। तो हम इधर से ऐसे निकल जाएंगे। बड़ा पुरफिजा सा मुकाम है यहाँ, बड़ी हवा ज़बरदस्त किस्म की आती है। और शाम में यहाँ लोग आते थे, हम भी शाम में बहुत आया करते थे जब यहाँ रहते थे, अब तो यहाँ से चले गए हैं। अब ये चूने का प्लास्टर इस पे है। ये कुछ सादी बिल्कुल कब्रें हैं जिन पर सिर्फ चूने का प्लास्टर हुआ हुआ है और वो कुरान की आयत को कंधा नहीं किया गया। इधर से ये है, कुछ पे किया गया है, कुछ पे नहीं किया गया है। ये शायद इस तरह होता होगा कि उस वक्त जो अमीर लोग होते होंगे वो करवा लिया करते होंगे, और जो गरीब होते होंगे वो छोड़ देते होंगे ऐसे ही बगैर उसके कंधा किए हुए। वो चूने का ही उन पर प्लास्टर हो जाता होगा, या रैंक के हिसाब से होता होगा इसका सही। तो उसी वक्त की या कोई तारीख की किताब किसी ने इस पर कोई काम किया हो तो वो बताएगा। बहरहाल मेरी नज़र से ऐसी कोई चीज़ नहीं गुजरी, लेकिन जो मुझे शुबा जाता है वो यही जाता है, क्योंकि हर दौर में अमीर गरीब का डिफरेंस रहा है, तो वो दौलतमंद और गरीब का, तो वो ज़रूर हुआ होगा कि ये जो चूने की कब्रें हैं, कबूर हैं, ये वही होंगी। तो अब ये देखें उस वक्त के लिहाज से आप देखें कितना खूबसूरत ये होगा और कितना ज़बरदस्त। अभी भी ये देखिए कितना खूबसूरत है। ऐसा काम आपको बहुत कम देखने को मिलता है। उस वक्त लोगों ने कितनी मेहनत से ये काम किया होगा, कितना नफीस काम हुआ हुआ है ये। देखें आप। अच्छा, ये नीचे जाने का रास्ता भी यहीं से ही है जिससे हम चढ़ के ऊपर आए थे। अब ये देखें, अब कुछ पे आयतें कंधा नहीं हुई लेकिन नक्शो निगारी की गई है। ये भी देखें बहुत नफीस नक्शो निगारी की गई है इसके ऊपर। ये देखें आप, देखिए तो उस वक्त के दौर की है। ये शायद पत्थर भी शायद इस तरह का होता है कि नरम होता है, जिसपे आप वो कर सकते हैं, नक्श बना सकते हैं और आयतें कंधा कर सकते हैं। अब ये बीच में खबूर के बीच में पतली पतली इन्होंने जगह छोड़ी है जिसमें से गुजरना थोड़ा सा दुश्वार होता है, लेकिन ये इस तरह से इन्होंने बनाया हुआ है। ये भूल भुलैया सा बनाया हुआ है। आप एक तरफ से निकलें दूसरी जगह, दूसरे से निकलें इधर आ जाएं, उधर से इधर, उधर से इधर, इस तरह ये सारा है सिलसिला। ये देखें आप कितनी पतली पतली जगहें हैं। ये लोग यहाँ बहुत मुतवातिर आते रहते हैं, छुट्टी के दिनों में शायद लोग ज़्यादा आते हैं। अब ये देखें ये फ्लोर पे भी टाइल्स लगाई हुई हैं इन्होंने ना, तो ये ब्लू कलर्स की जो टाइल्स हैं फ्लोर पे जो लगी हुई हैं, ये फ्लोर टाइल्स हैं बेसिकली। यहाँ घरों में भी आपको बहुत नज़र आएंगी, जो आसपास के घर हैं वहाँ भी आपको ये फ्लोर टाइल्स जो हैं वो नज़र आएंगी। ये बहुत यहाँ इस्तेमाल होती हैं फ्लोर टाइल्स सक्खर में। पहले तो यहाँ कोई फैक्ट्री वैक्ट्री भी थी शायद जो बनाया करती थी, फिर वो तो ख़त्म हो गया सिलसिला। लेकिन ये तो बहुत पुरानी है, मतलब इसको 1000 साल से ज़्यादा का अर्सा। देखें अभी तक इनके अंदर शाइनिंग और इनका वो अभी तक बरकरार है। किस ईमानदारी से उन्होंने ये काम किया होगा टाइल बनाने का, आप अंदाज़ा लगाएं।
तो ये है सारा सिलसिला। ये आप देखें कितनी खूबसूरत टाइल्स हैं और हवा का अंदाज़ा आपको हो गया होगा यहाँ चीज़ें देख के कि कितनी तेज़ हवाएं चलती है और काफ़ी पुरफ़िज़ा मुकाम है। और फिर सामने आपके ये वो है दरिया है, ये उसमें कश्तियाँ लोग अभी भी कुछ कश्ती की सर्विस यहाँ मौजूद है, आप जा सकते हैं, थोड़ा सा घूम सकते हैं यहाँ। ये दूर आपको सक्खर के प्लाज़ा नज़र आ रहे हैं, जो अब सक्खर में प्लाज़ा माफिया का कब्ज़ा है। जगह जगह प्लाज़ा बनते हैं, बस मेरा ख्याल है कि 80 गज़ का भी उन्हें कोई प्लाट मिलता है तो उस पर भी 10 मंजिला प्लाज़ा बना देते हैं। तो सक्खर के तो अब ये हालात हो गए हैं कि बस जगह मिलने की देर है प्लाज़ा खड़ा कर। तो वो जो पुरफ़िज़ाइयत थी पहले सक्खर में, वो अब हल्के हल्के ख़त्म हो रही है। ये हैं, ये वो टाइलें देखें, छोटी बड़ी हर साइज़ की टाइल इसमें इस्तेमाल की गई है और बड़ी नफासत से इन्होंने काम किया है। अब ये हम नीचे की तरफ आ गए हैं, ये दरिया की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये हम दरिया की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, बहुत फैमिलीज यहाँ आती हैं घूमने, उस वक्त भी आया करती थी, अभी भी आती हैं, ये आपको रस से अंदाजा हो गया होगा। तो ये हम दरिया की तरफ जा रहे हैं। दरिया कभी कभी बिल्कुल चढ़ के यहीं तक आ जाता है ऊपर तक, लेकिन आजकल चूंकि सर्दी का मौसम है, दिसंबर है, तो अच्छा ये देखें, ये वो गार के बाहर की वो है सिलसिला जहाँ वो सतियाँ गुम हुई थी, बहनें अंदर चली गई थी। तो वहाँ ये लोगों ने मन्नतें मुरादें मानी हुई हैं। आपको धागे बंधे हुए नज़र आ रहे होंगे, डिफरेंट चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। अब हम ये दरिया के किनारे बिल्कुल जा रहे हैं, यहाँ आपको दिखाते हैं। ये पानी ऊपर तक आ जाता था, मगर गर्मियों में आ जाता होगा अभी भी जब पानी चढ़ता होगा ऊपर। तो अभी ये है कि पानी इस वक्त चूँकि सर्दियाँ हैं तो पानी दूर है काफ़ी। अब ये सिलसिला है, ये आप देखें कि ये कश्तियाँ आपको नज़र आ रही होंगी और कश्तियों पे अलम पाक लगे हुए हैं। यहाँ के लोग बहुत मौलाई हैं, मौला अली के चाहने वाले हैं, पंडित पाक के चाहने वाले हैं, मजलिस मातम और ये सारी चीज़ें यहाँ चलती रहती हैं। रोड़ी को रोड़ी शरीफ भी इसीलिए कहते हैं कि यहाँ बहुत मज़ारात हैं और अल्लाह के वली बहुत दफन है। अब ये देखें कश्तियों पे लोगों ने अलम पाक लगाए हुए हैं और ये बड़ा ही दिलकश नज़ारा है, इतना खूबसूरत नज़ारा है रोड़ी का। और यहाँ कश्तियों में आप जाएं तो इनके ये आपसे कुछ चार्जेस लेंगे, नॉमिनल से चार्जेस हैं बहुत, और आपको ये आगे दरिया में सैर करा के ले आएंगे। इस दरिया में भी कई फ़कीरों, मुरीदों और अल्लाह के औलिया के मज़ार हैं। हम भी वहाँ जाया करते थे और कभी उस बीच में गए, कभी तो वो भी आपको वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। ये देखें कितना नफीस काम हुआ हुआ है कश्तियों के ऊपर, नक्काशी का इन्होंने काम किया है और ये अलम लहरा रहे हैं और ये दरिया आपको नज़र आ रहा है। यहाँ ये आपको एक राउंड दिलवा के वापस आ जाएंगे और ये वो सतियों का जहाँ ऊपर हम गए थे, आप ये देखेंगे ये पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर ये है, तो ये काफ़ी बुलंद मुकाम पे है। तो अगर पानी बहुत ज़्यादा चढ़ जाता होगा तो भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी ऊपर बैठने में और ये मज़े से वहाँ बैठ के एंजॉय करते होंगे उस वक्त। और ये अली के चाहने वालों के अलम लहरा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये देखें रोड़ी का पुल आपको नज़र आ रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग रेगुलर हमारी वीडियोस देखते हैं, हमें सराहते हैं, हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और ये यहाँ के लोकल लोग हैं जो बेसिकली यहाँ ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आने वालों को, कि लोग यहाँ आएँ और ये सर्विसेज से फ़ायदा उठाएं। और थोड़ा सा ये देखें, ये जा रहे हैं कश्ती में लेके, तो अब ये कश्तियाँ अब ये उनको एक चक्कर लगवा के वहाँ से वापस ले आएंगे। कश्ती को इन्होंने देखें कितना खूबसूरत लकड़ी का बनाया है। वैसे अब तो फाइबर की कश्तियाँ आ गई हैं, बहुत फेरी भी चल सकती है यहाँ और वो बड़ी लॉन्च भी चल सकती है, उसमें डिनर वगैरह भी हो सकता है रात के टाइम। लेकिन क्या है कि हुकूमती सपोर्ट नहीं है, तो लोकल तरीके से तो लोग इतना ही कर सकते हैं। हुकूमती सपोर्ट हो तो ये और भी अच्छा हो सकता है, लेकिन ये कि लोकल तरीके से तो बेचारी लकड़ी की कश्ती बनाएंगे ना, फाइबर की कश्ती तो ये नहीं अफोर्ड कर सकते, या बड़ी बड़ी कश्ती। ये बेचारा बच्चा है जो यहाँ का लोकल है और यहाँ सर्व कर रहा है लोगों के लिए और ये इस तरह से है। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।